जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फिनाल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम ईथर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईथर क्या होता है। तो जल के डाई एल्किल या डाई एरिल व्युत्पन्न ईथर कहलाते हैं, अर्थात जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु का दो एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि जल के डाई एल्किल अथवा डाई एरिल जल के डाई एल्किल अथवा डाई एरिल व्युत्पन्न ईथर कहलाते हैं। ईथर कहलाते हैं अर्थात जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। इनका सामान्य सूत्र यानी ईथर का सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है। इनका सामान्य सूत्र ROR भी हम कह सकते हैं। तो ईथर क्या होते हैं? जल के डाई एल्किल अथवा डाई एरिल व्युत्पन्न ईथर कहलाते हैं, अर्थात जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु का एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है या एल्किल या एरिल परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। इनका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर हम जल से दो हाइड्रोजन एटम को निकालें और उनके स्थान पर दो एल्किल समूहों को या फिर हम दो एरिल समूहों को जोड़ दें तो ये एल्किल समूह इन हाइड्रोजन समूहों के स्थान पर जुड़ जाएंगे, इन हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर जुड़ जाएंगे और इस तरीके से आपका बन जाएगा ईथर। यानी एक एल्किल समूह यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, दूसरा एल्किल समूह यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपके प्रतिस्थापित हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और इस तरीके से R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R यानी ईथर का निर्माण होगा। और ये आपका जल था, यानी जल से ईथर का निर्माण कब होगा? जब हम जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूहों से या एरिल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें। अब ये जो आपकी ऑक्सीजन होती है इसे हम कहते हैं ईथरल ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ईथरल ऑक्सीजन। और इस ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह या एरिल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसी आधार पर ईथर का वर्गीकरण किया गया है। दो आधारों पर किया गया है। सबसे पहला सरल या सममित ईथर और दूसरा मिश्रित या असममित ईथर। यानी अगर ईथरल ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह या दोनों एरिल समूह समान होते हैं तो उसे हम कहेंगे सरल या सममित ईथर। और अगर ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मिश्रित या असममित ईथर। तो इतना आप लोग नोट कर लें। फिर इसके बाद में हम अगली हेडिंग डालेंगे ईथर का वर्गीकरण। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण।
ईथर का वर्गीकरण। इसमें हम लिखेंगे कि ईथरल ऑक्सीजन से जुड़े, ईथरल ऑक्सीजन से जुड़े, ईथरल ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह, एल्किल समूह या एरिल समूह, ईथरल ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल या एरिल समूहों की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर ईथर को दो भागों में बांटा गया है, ईथर को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे सरल या सममित ईथर, सरल या सममित ईथर। अब सरल या सममित ईथर क्या होता है? अगर ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह समान होते हैं तो उसे हम कहते हैं सरल या सममित ईथर। तो इसमें हम लिखेंगे जब ईथरल ऑक्सीजन के, ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह या हम एरिल समूह भी कह सकते हैं, एल्किल या एरिल समूह, एल्किल या एरिल समूह समान होते हैं, समान होते हैं तो उसे सरल या सममित ईथर कहते हैं, तो उसे सरल या सममित ईथर कहते हैं, सममित ईथर कहते हैं। यहां सममित लिखना है, सममित ईथर कहते हैं। सरल या सममित ईथर क्या है? जब ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह समान होते हैं तो उसे सरल या सममित ईथर कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका ईथरल ऑक्सीजन है, इसके दोनों ओर हम मेथिल समूह जोड़ दें तो ये आपका कहलाएगा डाई मेथिल ईथर, यानी ये हो जाएगा सरल या सममित ईथर, क्योंकि ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह समान है, CH3 है। इसी तरीके से C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5, यहाँ भी ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह समान है, यानी एथिल समूह है। इसी तरीके से हम एक एरिल समूह ले लें, C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5, यानी ये भी आपका ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह समान है, यहाँ पे एरिल समूह समान है, तो ये आपका हो जाएगा डाईफेनिल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईफेनिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर और इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। इन तीनों ही एग्जाम्पल में ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह समान है, तो इसे हम कहेंगे सरल या सममित ईथर। अब इनके हम नाम लिख देंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल ईथर। यहाँ पे हमने एरिल समूह ले लिया जो ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर समान है, डाईफेनिल ईथर। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम इसके दूसरे प्रकार को जानेंगे, यानी मिश्रित या असममित ईथर क्या होता है। अगली हेडिंग डाल देना है मिश्रित या असममित ईथर, मिश्रित या असममित ईथर। मिश्रित या असममित ईथर
मिश्रित या असममित ईथर क्या होते हैं? वे ईथर जिनमें ईथर ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ईथर को हम मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह असमान होते हैं तो ऐसे ईथर को मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। ऐसे ईथर को मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी ईथरल ऑक्सीजन के एक ओर मेथिल समूह है और दूसरी ओर एथिल समूह है, यानी ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह अलग अलग है, असमान है, तो ऐसे ईथर को हम क्या कहेंगे? मिश्रित या असममित ईथर कहेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा CH3O C6H5, यानी इसमें भी ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े जो एल्किल समूह है, यानी एक साइड में एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड में एरिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ईथर मिश्रित या असममित ईथर कहलाएंगे। तो इसके नाम को लिखेंगे। तो जो नामकरण होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर किया जाता है। जैसे मेथिल यानी M आपका बाद में आता है, एथिल का E पहले आता है, तो एथिल का नाम पहले, तो ये हो जाएगा एथिल और मेथिल और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ईथर का क्रियात्मक समूह है इसलिए ईथर लग जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फेनिल यानी TH से स्टार्ट होता है, यानी T पहला लेटर आता है। मेथिल M से स्टार्ट होता है, यानी M पहला लेटर आता है, इसलिए मेथिल का नाम पहले, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में M पहले आता है, T बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? फेनिल, फिर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ईथर का क्रियात्मक समूह है इसलिए ईथर लग जाएगा। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। यानी मिश्रित या असममित ईथर क्या होते हैं कि जब ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ईथर को हम असममित ईथर कहेंगे। और अगर ईथरल ऑक्सीजन के दोनों ओर जुड़े एल्किल या एरिल समूह समान होते हैं तो उसे हम सरल या सममित ईथर कहते हैं। ईथर क्या होते हैं? जब जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरिल परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने ईथर तथा ईथर के वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया है। इससे आगे क्लास अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।